गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। सो गाइस जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा और सिंपली छोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको नंबर से मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, दिस कुड बी योर पार्टनर्स एनर्जीज। लाइक आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो फायरी हो सकते हैं, एज वेल एज ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत एक्सप्लोरिंग मोड में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लाइक एक्सप्लोर करना, ज़्यादा सीरियस काइंड ऑफ एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है, बहुत पैशनेट है, फायरी है, रोमांटिक है, फिजिकली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। लियो सॉरी एक्वेरियस, देख लेते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। और दिस कुड बी योर एनर्जी, जहाँ पे आप अपने पर्सन को लेके बहुत अट्रैक्टेड हो फिजिकली एंड पैशनेट भी बहुत ज़्यादा हो। और ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से रोमांटिकली बहुत अट्रैक्टेड हो, ओके। एंड आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो इस पर्सन के रिगार्डिंग, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग और इस सिचुएशन के रिगार्डिंग। सो मैं ये देख रही हूँ कि एक्वेरियस आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। तो आप प्रोमिनेंटली किसी एरीज से डील कर रहे हो और कुछ ऐसी सी एनर्जी लग रही है एक्वेरियस कि आप एक अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में एक नई ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। बट अभी आपके अंदर ये है कि आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करो। मतलब वो जो फीलिंग्स हैं वो आती हुई नज़र आ रही हैं आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। लाइक ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से अटैच हो चुके हो, लेकिन स्टिल आप इस सिचुएशन को और इस कनेक्शन को अभी बहुत ज़्यादा कि फ्यूचर में क्या होगा, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है। लाइक आप इस पर्सन को बहुत सीरियस नहीं ले रहे हो एक्वेरियस राइट इन दिस राइट मोमेंट, ठीक है। और इस कनेक्शन को बहुत सीरियसनेस के साथ लेके नहीं जा रहे। ऑल दो मैं ये देख रही हूँ कि आपको डेफिनेटली एक स्टेबल काइंड ऑफ कमिटेड काइंड ऑफ पर्सन चाहिए और कनेक्शन चाहिए। और ऐसा भी लग रहा है कि इसी वजह से आप इस पर्सन के साथ भी काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हो। लाइक काफ़ी अच्छा रिलेशन और बॉन्ड दिख रहा है आपका इस पर्सन के साथ। ओके, आई होप कि अभी कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, बट मैं ये देख रही हूँ कि आप इस एनर्जी में हो कि जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में हो एंड आप बहुत सीरियसली इस पर्सन को फोर्स नहीं कर रहे शादी, कमिटमेंट एंड ऑल को लेके, ना ही खुद को फोर्स कर रहे हो। आपकी भी वाइब बहुत ज़्यादा चिलिंग वाइब दिख रही है। लाइक आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, मे बी फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, फिजिकली एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हो। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में हो। आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स सब कुछ आप पर छोड़ देता हूँ या देती हूँ, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बट राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आपके साइड से फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं इस पर्सन को लेके। ऑल दो फिर भी आप बहुत सीरियस नहीं हो इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, अभी मैं देख रही हूँ।
ठीक है। और मे बी आपको ये भी लग रहा हो कि ये पर्सन आपसे फिज़िकली बहुत बहुत अट्रैक्टेड है, और मे बी फिज़िकल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, फिज़िकल इंटीमेसी काइंड ऑफ बॉन्ड है। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए? किंग ऑफ वॉन्ड। ओके, अगेन एक्वेरियस आपके पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट, अट्रैक्टेड और बहुत ज़्यादा फायरी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। टावर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि सडनली एक रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन को इस कनेक्शन में। एंड और ऐसा लग रहा है कि जो बर्डन प्रेशर ये कैरी कर रहे थे, जो अपसेटफुल एनर्जीज थी इस कनेक्शन में, वो सारी की सारी सिचुएशन ओवर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब अब वो एनर्जीज दिखाई नहीं दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन कुछ पीरियड पहले बहुत ज़्यादा अपसेट थे, ठीक है, और बहुत बर्डन फील कर रहे थे, बट सडनली यहाँ पे एक रियलाइजेशन हुआ जिसके चलते ये कोई अपसेट नहीं है, अब बिल्कुल भी इस तरह की एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, प्लस बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जीज बिल्कुल ओवर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, आई फील लाइक कि सडनली एक मेजर मेजर रियलाइजेशन हो रही है आपके पर्सन को, एंड वो जो बर्डन प्रेशर ये कैरी कर रहे थे इस कनेक्शन में, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन में होने के बाद भी बहुत अपसेट, बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड थे, डिससेटिस्फाइड थे इस कनेक्शन से और आपसे। सो वो सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो गई है, बिकॉज यहाँ पे सडनली एक मेजर ब्रेक थ्रू, मेजर रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन को, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे जो बर्डन प्रेशर और जो एक डिसकंटेनमेंट थी, डिससेटिस्फैक्शन थी इस कनेक्शन में ओवरऑल तरीके से, वो कम्प्लीटली कम्प्लीटली ओवर होती हुई नज़र आ रही है बिकॉज ऑफ दिस मेजर रियलाइजेशन। नाउ ये पर्सन आपको लेके काफ़ी फायरी, पैशनेट दिख रहे हैं और अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। ठीक है, सो आप किसी स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए? चैरियट। ओके, सो एक्वेरियस मैं देख रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लव एंड रिलेशनशिप में एरिया में आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे कोई कनेक्शन है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली थिंक करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कोई पास्ट कनेक्शन हो सकती है, एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन दिख रही है, सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड दिख रही है। ठीक है, और मैं ये देख रही हूँ एक्वेरियस कि आप काइंड ऑफ इस कनेक्शन के इक्वल गिव एंड टेक को लेके भी बहुत ज़्यादा लाइक सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, बट आपने सोच लिया है कि चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मैं स्टक नहीं होऊंगा, नहीं होंगी। ठीक है, भले ही कैसा भी मुझे फील आ रहा हो, भले ही एक इक्वल गिव एंड टेक ना हो इस कनेक्शन में, बट स्टिल मुझे किसी के पे स्टक नहीं रहना है, किसी का वेट नहीं करना है, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है एक्वेरियस आपके साइड से।
मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई कनेक्शन है, सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड है। ये कोई एक्स हो सकते हैं, पास्ट पर्सन हो सकते हैं, जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आपको ये भी लग रहा है कि इस कनेक्शन में मे बी लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक थी, लैक ऑफ बैलेंस थी, ठीक है। बट वॉट एवर जो भी था, जैसा भी था, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और आप यही चाहते हो, आप किसी पाइसिस और कैंसर से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। एक्वेरियस, आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए? आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नज़र आ रहे हैं किसी तरीके से, ठीक है। डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है ये। जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ एक्वेरियस कि आप के पर्सन की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि ये फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू, मेजर ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पास्ट की चीज़ों को भुला के कम्प्लीटली फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। और ऐसा भी लग रहा है कि एक सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड है जिसके बारे में अब ये बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। मतलब हो सकता है कि इस पर्सन को आपके लिए सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग्स हैं, सोलमेट काइंड ऑफ, इनको लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन है, बट स्टिल ये उस चीज़ से अटैच नहीं होना चाह रहे हैं। वो चीज़ में एक बहुत क्लियरिटी आती हुई नज़र आ रही है। एंड राइट नाउ ये अपने आप को उस बर्डनिंग और उस काइंड ऑफ टॉक्सिक एनर्जी से मुक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं और मुक्त करना चाह रहे हैं। राइट नाउ ये अपने आप पर फुल फोकस कर रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पर फुल फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप को कंटेंटेड और हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके एक्वेरियस, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के माइंड में जो एक सोलमेट का कीड़ा है ना, कि सोलमेट कनेक्शन चाहिए, मुझे सोलमेट कनेक्शन चाहिए, या आप दोनों की सोलमेट कनेक्शन थी और उस चीज़ को भुला ना पाना, कॉन्स्टेंटली उसी बारे में सोचते रहना। सो मैं देख रही हूँ कि राइट नाउ आपके पर्सन इस एनर्जी से एक मेजर ब्रेक थ्रू लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये अपने आप को बहुत सारी टॉक्सिक एनर्जीज से मुक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड बिल्कुल फ्री होके अपनी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं एक्वेरियस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कैप्रिकॉर्न अपनी इस ऑब्सेस्ड एनर्जी को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ये जो ऑब्सेस्ड अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट है और काइंड ऑफ टॉक्सिक काइंड ऑफ अटैचमेंट है, उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल दो इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में एक सोलमेट काइंड ऑफ बॉन्ड है, बट अब ये उस रिगार्डिंग कुछ ना करके बस सिंपली अपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके कि हाँ ठीक है, हमारे बीच एक सोलमेट बॉन्ड है, ठीक है। फिर चाहे ये कनेक्शन आगे बढ़े या ना बढ़े, उस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, बट अभी अपनी लाइफ में खुश रहना है, ये काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। वो अपने आप को इस एनर्जी से अटैच नहीं रख रहे हैं, ऑल दो देयर आर फीलिंग्स, इमोशंस, लॉट्स ऑफ लव, बट इस चीज़ से अटैचमेंट नहीं रख रहे हैं या पकड़ के नहीं चल रहे हैं कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए या ये सिचुएशन आगे बढ़नी ही चाहिए। नहीं, अगर बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ना होगा तो नहीं बढ़ेगा। कुछ इस तरह की मोड में आपके पर्सन रहना चाह रहे हैं, ठीक है। या सो लेट्स सी, हम देख लेते हैं कि एक्वेरियस आपकी लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। चैरियट, ओके। एक्वेरियस में देख रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। मतलब हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में आप बहुत सक्सेसफुल काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, ठीक है।
सो चैरियट हम यहाँ पे देख लेते हैं, द फूल, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ कि अब आप कोई भी किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाह रहे एक्वेरियस, ठीक है। राइट नाउ मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो। या somehow I feel like कि दिस इज योर एनर्जी जहाँ पे ना आप बहुत मेच्योर रहना चाह रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, मेच्योरली बिहेव करना चाह रहे हो, ना आप किसी तरह का रिस्क लेना चाह रहे हो। आप सिंपली आगे बढ़ना चाह रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में। आपको लग रहा है कि अब आपको कोई रिस्क जैसा नहीं लेना है किसी कनेक्शन, इस कनेक्शन में, ठीक है, और ना ही बहुत मेच्योरली बिहेव करना है, ठीक है। आप सिंपली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो है जैसा भी है सब उसके साथ। आप किसी सिचुएशन को फोर्स नहीं कर रहे हो, बेसिकली ये दिखाई दे रहा है एक्वेरियस, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया के लिए क्या गाइडेंस है, सॉरी आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है एक्वेरियस 29 दिसंबर से 4 जनवरी के लिए। ओके, पेशेंस, यूनिवर्स कह रहा है कि पेशेंस इज़ द की। इस सिचुएशन में जितना आप धैर्य बना के चलोगे अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके एक्वेरियस, उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप इम्पल्सिव होते हो, अगर आप बेचैन होते हो, आप वो चीज़ नहीं डेवलप कर पाओगे अपनी लाइफ में जो आगे लॉन्ग टर्म तक चलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉमेंट करें।